ओके। तो नोकिया टैब T20 लॉन्च हो गया था। इसके ऊपर जो भी टैबलेट मार्केट में और ज़्यादा कंपटीशन आ गया, ब्रांड नेम, एक्स्ट्रा एंड्रॉयड अपडेट्स वगैरह के रीज़न से, और भी सिमिलर ही स्पेक्स हैं, तो 15,000 के अराउंड तो आएगा ही मार्केट में, इतना बजट में कंपटीशन। इसके दोनों जो कंपटीशन है, रियलमी पैड और सैमसंग टैब A7, उसके साथ कंपैरिजन कर दिया था। आज उन दोनों को देखेंगे। ठीक है, ये प्लेयर 2020 से चला आ रहा है, 2020 एडिशन लॉन्च है ये, और काफ़ी अच्छी रेटिंग, काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर सपोर्ट वगैरह सब कुछ है। और ये न्यू प्लेयर है, इसी बार का है, और ये भी काफ़ी चला, काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ वगैरह हैं। तो अब जल्दी से कंपैरिजन देखते हैं, और मेगा कंपैरिजन भी आएगा, लेकिन थोड़ी सी आज फेस्टिवल के कारण थोड़ा सा आवाज़ आप मेंटेन कर लेना, हल्की सी गड़बड़ी हो गई है। खैर, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सैमसंग टैब A7 रियलमी पैड, आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो फर्दर रेफरेंस के लिए, क्योंकि हो सकता है वीडियो की सारी बातें आपको याद नहीं रहे, तो इसीलिए आपको भी ईजी होगा। अवेलेबिलिटी सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों कमेंट्स आते रहते हैं अवेलेबिलिटी को लेके। तो देखो, सैमसंग टैब A7 में मैंने ऑफलाइन जो है वो कैपिटलाइज्ड करके इसीलिए लिखा है। आप ऑफलाइन में सैमसंग का कोई भी प्रोडक्ट होता है ना, ज़रूर चेक किया करो, क्योंकि कभी कभी, खासकर अभी दिवाली धनतेरस अब तो बीत गया, लेकिन फिर भी ये जो फेस्टिव सीजन है, इसमें बहुत अच्छे डिस्काउंट्स और फ्रीबीज, फ्रीबीज मतलब कुछ फ्री के आइटम्स आपको प्रोडक्ट्स के साथ मिल जाएंगे। कभी कभी तो ऐसा होता है कि सैमसंग टैब A7 सिर्फ 15,000 रुपये के साथ आपको उसका ऑफिशियल सैमसंग का कवर, और वो भी किक स्टैंड के साथ, वो वाला कवर मिल जाता है। तो बहुत अच्छी डील हो जाती है ओवरऑल। बाकी ये फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, सैमसंग.com और भी ऑफलाइन हर जगह ही अवेलेबल है। रियलमी पैड फ्लिपकार्ट ऑफिशियल पार्टनर है, realme.com पे अवेलेबल है, और ऑफलाइन भी अवेलेबल है। realme.com पे आप एक चीज़ देख सकते हो, अगर आपका न्यू अकाउंट है या ऐसा कुछ, तो वो लोग कभी कभी 1,000 रुपीज़ का कूपन्स वगैरह देते रहते हैं। तो आप दोनों जगह चेक कर लो, जहां आपको बेटर कार्ड ऑफर्स वगैरह भी दोनों जगह ही मिल जाए। बिल्ड की बात करते हैं, सैमसंग में भी मेटल है, रियलमी में भी मेटल है। थोड़ी सी डिफरेंस ये है, रियलमी जो है वो ज़्यादा प्रीमियम लुक्स के साथ, लुक्स लुक्स देखो, लुक्स बात को समझो। बिल्ड तो मेटल है, लेकिन लुक्स जो है ना, पूरा आईपैड आईपैड फील आती है। और ऐसा नहीं है कि कॉपी करना बुरी बात है, अगर आपको 15,000 में आईपैड की फील आ रही है, तो हम लोग कंज्यूमर्स के लिए क्या बुरा है ना। पहले ऐसे भी एयर पॉड्स, एयर डोप्स, जो भी बोट के और भी दूसरे कंपनीज आते थे, तो सब काफ़ी मजाक उड़ाते थे कि एप्पल की कॉपी, एप्पल की कॉपी। लेकिन आज देखो, सबके कानों में आपको वो मिल जाएंगे, और स्टाइलिश लगता है, तो इसलिए कुछ ज़्यादा बुरा नहीं है। ठीक है, स्क्रीन की बात करते हैं, दोनों में ही 10.4 इंच की स्क्रीन है। और भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि दोनों में ही WUHGA प्लस 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले। WUHGA प्लस क्या है, ये मैं बाकी वीडियोस में भी बता चुका हूँ। WUHGA प्लस है फुल HD से ज़्यादा और 2K से कम। ठीक है, क्या होता है कि फुल HD की जो रेजोल्यूशन होती है ना, उसमें क्योंकि टैबलेट की स्क्रीन काफ़ी बड़ी होती है, तो उतना ज़्यादा पिक्सल्स फट जाएंगे या दूर हो जाएंगे, इसीलिए वो एडिशनल पिक्सल्स के लाइंस इसमें ऐड करके और क्लैरिटी को इंक्रीज करने के लिए, तो वो फुल एच डी से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन 2K स्क्रीन नहीं है, 2K से कम है। 60 हर्ट्स कोई भी अभी फास्ट रिफ्रेश रेट 15,000 से कम है, फ़ोन्स में आ गए हैं, टैबलेट्स में अभी नहीं आए हैं। MI का वेट कर सकते हो आप, अगर MI पैड 5 तो महंगा हो जाएगा, पैड 5 लाइट अगर आया तो शायद। सैमसंग में TFT LCD मैंशनड है, TFT है, IPS नहीं है। रियलमी में NM इसीलिए लिखा है क्योंकि नॉट मैंशनड, एक तो मैंशन नहीं है, दूसरा कन्फ्यूजन है। बहुत लोग बोलते हैं कि TFT है, और लेकिन एक दो ने IPS भी बोला है। अब वो कौन से मटेरियल के बेसिस पे बोल रहे हैं, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ नॉट मैंशनड है। लेकिन एक लॉजिकल बात यही है कि 15,000 से कम, मतलब जो इसका स्टार्टिंग मॉडल है, अगर आप उसको देखो, 13,999 और भी कार डिस्काउंट लगा के और कम, तो उसमें TFT ही मोस्ट प्रॉब्ली होगा। इसमें कुछ डिस्प्ले का सैमसंग में वैसा मेंशन नहीं है, सिर्फ डार्क मोड और आई प्रोटेक्शन वगैरह मेंशनड है इसमें। लेकिन अलग अलग रीडिंग मोड और आई कंफर्ट मोड
रियलमी में मेंशन्ड है, तो आपको वो मिल जाएगा। सिमिलर ही होता है, ब्लू लाइट को हल्का सा फिल्टर कर देता है, तो वो होता है। अब आते हैं प्रोसेसर के ऊपर। प्रोसेसर आपको फोन्स के बेसिस पे भी आप कंपेयर करके देख सकते हो, नहीं तो ऐसे भी आप एक आइडिया ले लो। स्नैपड्रैगन 662 चिपसेट आपको मिल जाएगा सैमसंग के टैब A7 में, और मीडिया टेक का हीलियो G80 जो गेमिंग सीरीज उन्होंने बोल के लाया था 2 साल पहले, उसका आपको मिलेगा रियलमी में। दोनों ही ऑक्टा कोर प्रोसेसर हैं, 1 नैनोमीटर का डिफरेंस है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। कोई मेजर डिफरेंस नहीं आता है, लेकिन रॉ पावर में मेजर डिफरेंस आता है। अगर आप देखो तो आपको 40,000 के आसपास का एंतुतु स्कोर में डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब देखो, मैं इसमें क्लॉक स्पीड वगैरह की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ऑफ कोर्स G80 में जो हायर क्लॉक्स हैं वो और भी ज़्यादा क्लॉक्ड है, मतलब ऊपर क्लॉक्ड है स्नैपड्रैगन 662 से। इसीलिए मैंने सिर्फ एंतुतु मेंशन कर दिया आपको एक आइडिया लगने के लिए, ठीक है। और फ़ोन्स की अगर बात देख लो तो आपको फ़ोन्स अगर याद होंगे तो स्नैपड्रैगन 662 के साथ 10-12 हज़ार के अराउंड के फ़ोन्स आए थे, और G80 के साथ भी वही 10-12 हज़ार के अराउंड फ़ोन्स आते थे। तो ये फ़ोन्स में भी उसी रेंज का है प्रोसेसर। बैटरी की बात करते हैं, माइनर सा डिफरेंस है, पता भी नहीं चलेगा। 7040 mAh की बैटरी आपको सैमसंग में मिलती है, 7100 mAh की बैटरी आपको रियलमी में मिलती है। दोनों ही टाइप सी हैं, लेकिन अब इतना बड़ा डिफरेंस आपको शायद ही कहीं देखने के लिए मिले। इन द बॉक्स आपको सिर्फ 7.5 वॉट का चार्जर मिलता है सैमसंग के साथ, जो कि आराम से अगर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करो, मैंने एक बार 10 वॉट का चार्जर यूज़ किया था। सैमसंग के जो M सीरीज़ के 6000 mAh वाले फ़ोन्स आते थे, उनको चार्ज करने 3 घंटे तो आपके कहीं नहीं जा रहे, बर्बाद होने ही है। तो ये तो और 7000 mAh की बैटरी है, तो मतलब आप 3 घंटे आपके पानी में गए, आप रात में ही चार्ज में लगा के सो, और कोई ऑप्शन नहीं। रियलमी बेटर निकल के आता है, 18 वॉट का चार्जर है। 18 वॉट का चार्जर को आप फास्ट चार्जर बोल सकते हो, आराम से बोल सकते हो, क्योंकि वो फास्ट ही है, ठीक है। तो वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो आपको 2 घंटे के अराउंड चार्ज करके देगा। रिवर्स चार्जिंग फीचर एक मेंशन्ड है इसमें फीचर, तो अगर आप 7,000 mAh की बैटरी से अपने 4,000 mAh के फ़ोन को चार्ज करना चाहो, तो ऑन द गो थोड़ी देर के लिए, मान लो इमरजेंसी में तुरंत एक कॉल करना और डाउन हो गई बैटरी, तो थोड़ी देर के लिए आप थोड़ा सा पावर ले सकते हो। या मुझे लगता है कि ट्रू वायरलेस वगैरह चार्ज करने का भी ये काम आएगा। कैमरा की बात करते हैं। टैबलेट्स में कैमरा मोस्टली उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि आपने किसको ही देखा है कि वो टैबलेट से सेल्फी वगैरह ले रहा है या कुछ, लेकिन फिर भी बात तो करनी पड़ेगी। रियर में 8 मेगापिक्सल का कैमरा आपको मिल जाएगा सैमसंग टैब A7 में, और फ्रंट में सिर्फ 5 मेगापिक्सल। बेसिक कैम्स, सॉफ्टवेयर थोड़ा बेटर होगा तो वो बेटर प्रोसेसिंग करके देगा, सॉफ्टवेयर नॉर्मल सही है, कुछ स्पेशल तो है नहीं। काम चलाऊ फोटोज आपको मिल जाएंगे, लेकिन सैमसंग का 8 मेगापिक्सल भी ऐसा नहीं होता कि बेकार होता है, ठीक है। रियलमी में उन्होंने कोई टेंशन नहीं रखी, सेम सेंसर लिया आगे पीछे चिपका के, टाटा बाय बाय। 8 मेगापिक्सल 8 मेगापिक्सल। हाँ, थोड़ा सा वाइड एंगल का कुछ मेंशन था, तो वो आप एक बार जाके पढ़ लेना अगर उसके बारे में और थोड़ी रिसर्च करने का मन हो तो। एक वीडियो में एक फीचर मेंशन था कि डुअल माइक है रियलमी में, तो आपको बेटर साउंड ये मिलेंगे। मुझे नहीं पता, ये थोड़ा अजीब लगता है सुन के, क्योंकि अगर आपको पता हो तो रियलमी में माइक्रोफोन जो है वो है, लेकिन आपको कॉल लेने के लिए स्पीकर नहीं है। मतलब आपको फ़ोन की तरह आप स्पीकर यूज़ नहीं कर सकते। आप जो उसके 4 क्वाड एक्सटर्नल स्पीकर हैं उस पर कॉल ले सकते हो। तो इतनी मेहनत कर रहे थे तो एक वो भी डाल देते कम से कम LT वेरिएंट में। तो स्पीकर की अब बात करते हैं, स्पीकर का मेंशन आ ही गया था। दोनों में ही क्वाड स्पीकर है, और दोनों ही डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट करते हैं। तो ये बहुत इंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचो तो ये बहुत ज़बरदस्त फीचर है ये, मतलब किल कर देता है। मतलब ये फीचर अगर आपके पास है
तो आप टैब को बस एक स्टैंड या उसके किसी जगह रखो और मस्त इंजॉय करो, वो मज़ा आएगा। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो आप डेली यूज़ करोगे ना, वो अगर अच्छा नहीं हुआ तो फिर आप कहाँ जाओगे। एंड्रॉयड 10 पे लॉन्च हुआ था, अभी एंड्रॉयड 11 का अपडेट मिल गया। वन UI 2.5 बेस्ड था, 3.1 जो अपग्रेड के साथ आया है एंड्रॉयड 11 पे, क्योंकि ये पिछले साल लॉन्च हुआ था, ठीक है ना। रियलमी ऑन द अदर हैंड इसी साल लॉन्च हुआ है, तो एंड्रॉयड 11 पे ही लॉन्च हुआ है, और इन्होंने अभी तक कस्टम OS को कुछ डिज़ाइन किया नहीं है, लेकिन फिर भी हम मुझे लगता है कि फ्यूचर में अपडेट करेंगे कुछ, इसीलिए नाम अभी के लिए इन्होंने फिक्स कर दिया, रियलमी UI फॉर पैड। अजीब सा नाम है, हो सकता है बाद में थोड़ा और चेंज करें, ठीक है। अब आते हैं कि अपडेट्स के बारे में। ये वाला पॉइंट मैंने बाद में नोकिया के उसको देखते हुए ऐड किया था, क्योंकि नोकिया वालों ने एक्सप्लिसिटली मेंशन कर रखा है हर जगह कि वो इतने एक्स्ट्रा अपडेट्स देंगे वगैरह वगैरह। देखो, यूएस में सैमसंग ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया था कि हम इस फोन्स को अपडेट्स देंगे, हम अपनी अपडेट पॉलिसी चेंज कर रहे हैं वगैरह, और बेटर पोजीशन में आने के लिए यूएसए मार्केट में। उस लिस्ट के हिसाब से सैमसंग टैब A7 को 3 इयर्स के OS अपग्रेड्स और 4 इयर्स तक सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। अब देखो, एंड्रॉयड 10 अगर वो पिछले साल ही लॉन्च हुआ, तो उस बेसिस पे अगर देखो तो फिर भी 1.5-2 साल के और OS अपग्रेड्स और 2.5 साल के और सिक्योरिटी अपडेट्स बाकी हैं। लेकिन इंडिया में मुझे ऐसा कोई लिस्ट नहीं मिला, तो ये हल्की सी सैड बात है। रियलमी ने कुछ मेंशन नहीं किया कि हम 3 साल देंगे, 4 साल देंगे, बस वो बोलते हैं कि हम अपडेट्स देंगे, तो दे दो भाई, क्या कोई मना तो थोड़ी करेगा। वेट की बात करते हैं, क्योंकि आप टैबलेट को होल्ड करोगे, यूज़ करोगे, है ना। 477 ग्राम का निकल के आता है सैमसंग टैब A7, और सिर्फ 440 ग्राम का आता है रियलमी पैड। तो देखो, हल्का सा आपको डिफरेंस तो फील हो ही जाएगा, क्योंकि 30 ग्राम में डेली यूज़ करोगे ना, तो पहली बात तो आदत हो जाएगी। दूसरी बात तो ये कि आप दोनों टैब एक साथ यूज़ नहीं करोगे, तो आपको कभी डिफरेंस मेजर करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी हल्का सा डिफरेंस होगा। थिकनेस में तो कोई डिफरेंस नहीं है, वो रियलमी ने जानबूझ के एक्स्ट्रा पॉइंट्स कमाने के लिए, ताकि वो अपना स्लिमेस्ट पैड बोल सके, इसलिए उन्होंने 7 mm को और ज़्यादा 6.9 mm किया है। 7 mm 6.9 mm में कितना ही डिफरेंस है मुझे पता नहीं, मुझे तो लगता है कि ये हर जगह एक्सेप्टेबल है, अगर आप 7 को 6.9 लिखो या 6.9 को 7 लिखो। एक्स्ट्राज एक्स्ट्राज की बात इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सैमसंग के बारे में वीडियो बनाते वक्त मुझे पता चला कि सैमसंग में कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्राज हैं, जिसकी बात करनी ज़रूरी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट एक्स्ट्राज हैं, ऐसे नहीं कि फालतू में कुछ भी चिपका के दे रहे हैं। पहली बात तो कि दोनों में ही माइक्रो SD आप लगा सकते हो 1 TB तक। मुझे नहीं पता कि 1 TB का माइक्रो SD कार्ड कौन यूज़ कर रहा है, दूसरी बात क्यों यूज़ कर रहा है, लेकिन अगर आप कर रहे हो तो आप कर सकते हो। दोनों में ही किड्स मोड है। डिफरेंस ये है कि सैमसंग में सैमसंग का किड्स मोड है उनका अपना, और रियलमी में आपको गूगल वाला मिल जाएगा। सैमसंग में लेकिन नॉक सिक्योरिटी आपको मिलेगी, जो रियलमी में दूर दूर तक और भी किसी कंपनी में वैसा कुछ नहीं मिलता है। मुझे लगा था मोटरोला कोई अच्छा टैब, महंगा टैब निकालेगा इसी रेंज में, 15K के रेंज में, तो वो अपनी कुछ थिंक शील्ड वाली सिक्योरिटी देगा, लेकिन अभी तक वैसा कुछ सुनने में नहीं आया। उसके बाद आपको यूट्यूब प्रीमियम मिल जाता है 2 महीने का, तो लेजेंड्स के लिए नहीं है, क्योंकि वो तो साल साल दर साल यूज़ कर रहे हैं फ्री यूट्यूब प्रीमियम, लेकिन जो लेजेंड्स नहीं है उनके लिए काम आएगा। अब आते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फीचर के बारे में। तो 2 फीचर है, सैमसंग कॉल एंड टेक्स्ट सिंक और सैमसंग ऑटो हॉटस्पॉट। इसके लिए आपके प्री रिक्विजिट्स पहले समझ लो। प्री रिक्विजिट मतलब जो आपके पास होना चाहिए ये फीचर काम करने के लिए, और ये कैसे काम करता है। तो देखो, ये फीचर काम करने के लिए आपके पास सैमसंग का ही फ़ोन होना चाहिए, ठीक है, और वो भी एंड्रॉयड 10 बेस्ड और वन UI 3 बेस्ड शायद। एक बार और ध्यान दे देना उस पर। अब ये क्या करता है, देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है। अगर आपका फ़ोन, और सैमसंग अकाउंट भी होना चाहिए, सैमसंग अकाउंट, और दोनों फ़ोन और टैबलेट दोनों में सेम अकाउंट। तो देखो, जब आपका फ़ोन पे कोई कॉल या टेक्स्ट आएगा, तो वो आपको टैब में डिलीवर होगा,
वैसे ही अगर आप वाईफाई से कनेक्ट करते हो अपने टैब को, तो ऑटो शेयरिंग हो जाएगी आपके फ़ोन के साथ उसका इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एक बात और है, छोटी सी इम्पॉर्टेंट है लेकिन, कि सस्ते फ़ोन्स में ये फीचर सपोर्ट ही नहीं कर रहा। तो ऐसा नहीं कि आप कोई भी M01 M02 वगैरह नहीं ले लेना। मेरे हिसाब से ए सीरीज के मैक्सिमम फ़ोन्स में सपोर्ट करता है, और भी लिस्ट वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप चेक कर लेना। रियलमी ने कुछ इंटरेस्टिंग करने की कोशिश की है। इंटरेस्टिंग से मेरा मतलब है एप्पल जो iOS के लिए कर रहा है उसको थोड़ा कॉपी करके एंड्रॉयड में लाने की कोशिश। उन्होंने क्या किया है कि अगर आपके पास रियलमी वॉच या रियलमी बैंड है, तो उसके पास जाते ही रियलमी पैड अपने आप अनलॉक हो जाएगा। ये बातें हो गई। अब लास्ट बात करते हैं प्राइस और स्टोरेज वेरिएंट्स। इंपॉर्टेंट है, और वाईफाई 4G सबके बारे में। सैमसंग 332 वाईफाई ओनली वेरिएंट 14,999 से स्टार्ट होता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपको ये स्किप करना चाहिए और आपको लेना चाहिए 3+64 वाईफाई ओनली, जो 15,999 यानी 1000 देके आपको डबल द स्टोरेज मिल रही है। 3+32 वाईफाई प्लस 4G बहुत महंगा है। 19,499 का वो कोई क्यों लेगा, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको 4G ऑन द गो चाहिए, आप कोई और देखो, मेरा यही पर्सनल सजेशन है। रियलमी 3+32 वाईफाई ओनली 13,999 से स्टार्ट होता है। 3+32 वाईफाई प्लस 4G 15,999, 4+64 वाईफाई प्लस 4G 17,999, और अलग अलग ऑफर्स, अलग अलग कार्ड डिस्काउंट के साथ ये और भी सस्ते हो जाते हैं। तो हमेशा बेस्ट प्राइस देखने की कोशिश किया करो, उस हिसाब से आपको बेटर डील्स मिलेंगे और आपको वैल्यू फॉर मनी और आपकी इंक्रीज होगी। रियलमी में अगर मुझसे पूछो कि मैं कौन सा आपको सजेस्ट करूंगा, तो देखो 2000 का डिस्काउंट कूपन रिसेंट सेल में आपको मिल रहा था 4+64 वाईफाई प्लस 4G, तो 15,999 में आपको 4+64 वाईफाई प्लस 4G मिल जाता और कार्ड डिस्काउंट लग सकते थे। तो वो वेरिएंट अगर आपको वैसे ही डिस्काउंट के साथ मिलता है तो वो वेरिएंट मेरा फेवरेट होगा, नहीं तो फिर आप कोई भी वेरिएंट ले सकते हो, ठीक है। दोनों में अगर आप बोलो तो देखो, दोनों ही बहुत प्रैक्टिकल डिवाइसेस हैं, दोनों ही अच्छे हैं, दोनों में ही सिमिलर फीचर्स हैं। एक्स्ट्रा सैमसंग में थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन चार्जिंग में सैमसंग बहुत पीछे रह जाता है। अगर आप ये मान के चलो कि 15 वाट का चार्जर तो आपके किसी फ़ोन के साथ होगा ही, तो आप उसको फास्ट चार्ज कर पाओगे क्योंकि सपोर्ट है, तो वो परेशानी आपकी एक ख़त्म हो गई। प्रोसेसर दोनों ही ठीक है, G80 बेटर है, लेकिन कोई गेमिंग वैसी तो आप गेमिंग का सोच के नहीं ले सकते। इसलिए आप सैमसंग अगर बस अपना सॉफ्टवेयर पॉलिसी क्लियर कर देता इंडिया में और वो बोल देता कि 3+4 इंडियन के लिए भी एप्लीकेबल है, तो मैं खुल के बोल सकता था कि जब तक रियलमी कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में और क्लैरिटी नहीं देता, आप सैमसंग लो। क्योंकि टैब फ़ोन की तरह आप 2-2 साल में चेंज नहीं करते, साल 2 साल में। टैब लॉन्गर यूजेज के लिए, मेरे ही घर में एक टैब है, वो 5 साल से यूज़ हो रहा है, और अब तो यूज़ नहीं होता, लेकिन वो यूज़ हुआ और काफ़ी यूज़ हुआ। तो टैब लैपटॉप टाइप का कैटेगरी का डिवाइस हो जाता है जिसको आप ज़्यादा यूज़ करते हो, ज़्यादा समय तक यूज़ करते हो, मेरा मतलब, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर जितना ज़्यादा अपडेटेड रहेगा, सिक्योरिटी पैचेस जितने ज़्यादा सपोर्ट रहेगा, वो बेटर रहेगा। चलो फिर, बाय।